तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग 6.2 एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। कल के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने क्या क्या समझा था? तो कल के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने बीपीटी समझा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस किया था, उस थ्योरम को एक्सप्लेन भी किया था, तो उसके प्रूफ को भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी किया था, ठीक है, और उसके भी प्रूफ को हम लोगों ने कल की क्लास में समझा था। ठीक है, सो बेसिकली आज के सेशंस में एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम या तो बीपीटी पे होंगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे होने वाले हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करना है हमें क्या। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 6.17 1 एंड 2। तो इस क्वेश्चन में दो फिगर है, एक फर्स्ट फिगर यहाँ पे है और सेकंड फिगर यहाँ पे है। इन दोनों फिगर में दे रखा है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। इस वाले भी ट्रायंगल में डी बीसी के पैरेलल है और इस वाले भी ट्रायंगल में, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है अभी, डी क्या है, बीसी के पैरेलल है। हमें क्या करना है, पहले वाले प्रॉब्लम में ईसी का मेजरमेंट बताना है और दूसरे वाले प्रॉब्लम में एडी का मेजरमेंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो हम लोग देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, जरा पहले हम लोग उसको लिख ले रहे हैं। तो गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। डी क्या है, BC के पैरेलल है। सो यहाँ पे D अगर BC के पैरेलल है, सो BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या ऐसा लिखना गलत है या ठीक है? आप लोग बताओ, रिप्लाई करो। ठीक है, ठीक है या नहीं है? तो ऐसा हमने क्यों लिखा है? तो ऐसा लिखा है फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कारण हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एडी का मेजरमेंट कितना है, आप लोग देख के बताओ डायग्राम से। तो 1.5 है, सेंटीमीटर है। डीबी का मेजरमेंट कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। एई का मेजरमेंट कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। और ईसी का मेजरमेंट हमें मालूम करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1.5 इंटू ईसी इज इक्वल टू 1 इंटू 3। सो फाइनली ईसी इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। सो 3 को जब 1.5 से कैंसिल करोगे, यहाँ 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। सो ईसी इज 2 सेंटीमीटर। इसी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे पैरेलली आप लोग लिखते भी चलो, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, इसको करते भी चलो। और जहाँ पे अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो एक बार कि सर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो दो स्टूडेंट ऑनलाइन है, विराज और निकिता, आप दोनों को भी समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। रिप्लाई करो एक बार। ठीक है, गुड। हाँ निकिता बताइए। ये देखो, हमारा जो EC की वैल्यू है, EC हमने क्या लिखा है, EC इज इक्वल टू 1 इंटू 3 बाई 1.5। ठीक है निकिता, ऐसा ही लिखा है ना? तो ये इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं निकिता। सो नाउ वी हैव 30 अपॉन 15। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि 2 सेंटीमीटर कैसे आ गया। ठीक है, गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों ने कर लिया है। सेकंड समझे? सेकंड को हम लोग इस वाले प्लेस पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं सेकंड। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड वाले में भी दे रखा है क्या गिवन है, यहाँ पे करते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड में भी गिवन वही इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन है
और DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है? BC के पैरेलल है। सो BPT थ्योरम से वी कैन राइट AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब हमें क्या करनी है, AD की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, और DB हमारा क्या है? DB हमारा 7.2 है। अभी हम लोग यूनिट मेंशन नहीं कर रहे हैं, यूनिट लास्ट में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि बार बार यूनिट को लिखने से थोड़ा सा क्या होगा कि बार बार यूनिट लिखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो फाइनली हम लोग यूनिट लिखा करेंगे। यूनिट इंटरमीडिएट स्टेप्स में यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग करना चाहते हो तो इंटरमीडिएट स्टेट में भी यूनिट मेंशन कर सकते हो। सो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 upon 5.4. So AD is equal to 1.8 5.4 into 7.2। अब देखो इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना? अब 18 वन जा एंड 18 थ्री जा, ठीक है? 18 थ्री जा 54, ठीक है? अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 वन जा, 3 टू जा एंड 3 4 जा। सो नाउ यू हैव 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका जो एडी आएगा वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अनिकेत, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। सूरज, मनीष, ठीक है। रणवीर, गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो एग्जैक्टली हम लोग अभी डायग्राम बना लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग अगर कुछ होगा तो, ठीक है। क्या कह रहा है? तो कह रहा है यहाँ पे कि E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल PQR है, और इस ट्रायंगल PQR में, इस PQR में ट्रायंगल में हमारा कह रहा है कि E जो पॉइंट है वो PQ साइड के ऊपर में है। तो E पॉइंट हम लोग PQ साइड के ऊपर में बना लेते हैं कि ये हमारा E पॉइंट है ऑन द PQ साइड, एंड F पॉइंट इज ऑन द PR साइड। तो ये F है एंड दिस इज द कनेक्टिंग लाइन, ठीक है ना? सो हियर E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो जैसा इंफॉर्मेशन था उसके corresponding हमने डायग्राम बना लिया है। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। क्या हर एक कंडीशंस में आपको बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करने वाले हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है या इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये थर्ड वाले साइड के क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये EF वाली लाइन PQ और PR साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो EF QR के पैरेलल होगा, अदरवाइज EF जो है QR के पैरेलल नहीं होगा। तो इसी फैक्ट को हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा है या नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशंस में हमें क्या करना है? पहले वाले में हमें निकालना क्या होगा? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालनी होगी। सो PE की वैल्यू कितनी है? तो इट इज 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ की वैल्यू कितनी है? तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको कैंसिल जब करोगे देन यू विल गेट 1.3। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग PF अपॉन FR निकालेंगे
पी एफ अपॉन एफ आर जब निकालोगे तो यहाँ पे पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो पी एफ हमारा 3.6 सेंटीमीटर है एंड एफ आर इज 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करें तो 3 1 जा 3 3 जा और यहाँ पे 3 8 जा, सो नाउ वी हैव 13/8। सो यू कैन राइट हियर पी ई, यहाँ पे लिख लेंगे हियर P upon EQ is not equal to the PF upon FR। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करो, हाँ 3/2 आ रहा है, मैंने 3 से कैंसिल कर दिया इसको। 3 8 जा 24, 3 1 जा एंड 3 सॉरी ये 3 2 जा होगा, सॉरी इट इज 3 2 जा। सो फिर से कैंसिल करो तो 4 2 जा एंड 4 3 जा, सो इट इज 1.5, इट्स रेशियो इज 1.5। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे आप कह सकते हैं कि P अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू एफ आर पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन राइट EF is not parallel to QR। तो पहले सिचुएशंस में हमारा EF जो है QR के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है EF ये PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो पहले सिचुएशंस में तो हम लोग ने ये देख लिया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सिचुएशंस में, देखते हैं क्या ऐसा ही है या कुछ और भी रिजल्ट हमें मिल रहा है। सेकंड सिचुएशंस देखो, तो सेकंड सिचुएशंस में भी हम लोग वही निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे, तो पी अपॉन ई क्यू पहले निकाल लेते हैं। तो सेकंड वाले सिचुएशंस के लिए पी कितना है, 4 सेंटीमीटर है और ई क्यू कितना है, तो ई क्यू हमारा 4.5 है। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, या इस डेसिमल को हटा के यहाँ पे हम लोग एक 0 लगा दें। ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 8 जा एंड 5 9 जा, सो नाउ वी हैव 8 अपॉन 9। द रेशियो कितना आ गया, 8 अपॉन 9 आ गया। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो P अपॉन ई क्यू का रेशियो आ रहा है 8 अपॉन 9। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पी एफ अपॉन एफ आर निकालना है, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखो 8 सेंटीमीटर है और एफ आर कितना है, 9 है। सो दोनों ही रेशियो क्या है, अब इक्वल है या नहीं, है ना? तो लिखेंगे हियर PE upon EQ is equal to the PF upon FR. So EF is parallel to QR. So EF को अब हम लोग QR के पैरेलल लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा ठंडा कर रहा है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है। ठीक है, हाँ इसीलिए मौसम जब अच्छा रहेगा तो एसी भी अच्छा ठंडा करेगा। स्कूल वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेचारे कैसे डेवलप कर सकते हैं? ठीक है, अभी ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे क्लास के बाद थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है माही, समझ में आ गया? गुड। सो थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेना घर पे। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है अभी कर ले, फिर यहीं पे कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको अभी, हाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है ये अभी हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें फिर से वही रेशियो देखना है कि P अपॉन ई क्यू का रेशियो देखना है। तो यहाँ पे क्या क्या मेजरमेंट दिया हुआ है जरा हम लोग लिख लेते हैं। PQ दे रखा है, पूरा PQ हमारा 1.28 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PR भी दे रखा है, PR कितना दे रखा है, तो PR हमारा दे रखा है 2.56।
2.56, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीई दे रखा है, पीई कितना है 0.18। तो पीई अगर 0.18 है तो EQ निकाल सकता हूं मैं, कितना आ जाएगा 1.18 थोड़ी आएगा, 1.1 आ जाएगा। 1.1 में अगर 0.18 जोड़ेंगे सो देन वी हैव 1.28। ठीक है, इसी तरीके से 2.56 ऊपर में दे रखा है और हमारा पीएफ दे रखा है, पीएफ इज 0.36। सिंस पीएफ इज 0.36, इसको काट दे रहा हूं, फिर से लिखा है 0.36। ठीक है, तो 0.36 अगर उसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 2.2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबका यूनिट लिखना चाहती हो तो लिख लो यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो सारा पता चल गया ना, अब करना मुश्किल है या आसान है, इक्वल है। ठीक है, इसलिए पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी कर लेना है, सारे बच्चे करके इंश्योर कर लेना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो पूछ लेना है। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों को जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है और जो बच्चे क्लासरूम में अवेलेबल है, दोनों ही स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अनिका समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम क्रॉप कर लेते हैं। डायग्राम हमारा 6.18 है इसका। प्लीज अब यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझने का ट्राई करना है। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है उसको क्रॉप करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप लोगों को भी डायग्राम इक्वली अपने नोटबुक में बनाना है, तो जिस समय मैं क्रॉप करता रहता हूँ उस समय आप भी डायग्राम बनाया करो, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो फिर नोटबुक को अगर एज ए रेफरेंस आप यूज करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या आपने कर रखा है। ठीक है, सो डायग्राम प्लीज बना लो। अब देखो कि थर्ड क्वेश्चन में करना है क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी ए डी। ठीक है, तो प्रूव करना आसान है, स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो इस ए बी सी ट्रायंगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल में हमारा लिखा हुआ है LM इज पैरेलल टू BC। सो फ्रॉम बीपीटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। क्या ऐसा लिखना गलत होगा, आप लोग बताओ, AL अपॉन LC। और ये जो इक्वेशन है दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन and this equation is written on behalf of BPT। so from लिख लेते हैं हम लोग, from BPT ये हमने लिखा है। ठीक है, क्या ऐसा लिखना गलत तो नहीं है ना, ये लिखना क्या गलत है, since LM is parallel to BC so from BPT AM upon MB is equal to AL upon LC। ठीक है, so this is the first equation। now in the second equation, now in triangle ADC। अब ADC ट्रायंगल में आप देखोगे तो ADC ट्रायंगल में लिखा हुआ है कि LN is parallel to CD। so from BPT we can write AN upon ND is equal to AL upon LC। so this is the second equation and this second equation from BPT। हमने ये सेकेंड इक्वेशन क्यों लिखा है, तो BPT के हेल्प से लिखा है। ठीक है, हाँ, सो इन द बोथ इक्वेशन राइट हैंड साइड इज इक्वल, सो यू कैन से दैट इट्स लेफ्ट हैंड साइड आल्सो भी इक्वल, देख सकते हैं ना। सो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude AM upon MB is equal to AN upon ND। क्या ऐसा लिखना गलत है, आप लोग बताओ।
बताइए, ठीक है। अब हमें क्या लाना था, क्या प्रूव करना था जरा, ये देखो, तो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD लाना था, तो MB के जगह पे हमें AB लाना है और ND के जगह पे हमें AD लाना है या नहीं लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इसको एक बार रेसिप्रोकेट कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा MB अपॉन AM, ठीक है ना। तो हमने चूंकि AM अपॉन MB का रेसिप्रोकल लिखा है, तो यहाँ पर भी राइट साइड में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ND अपॉन AN लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब दोनों साइड में, दोनों ही इक्वेशन के दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। सो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड में हमने 1 ऐड किया है, तो इक्वेशन अभी भी हमारा क्या रहेगा, बैलेंस ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे, LCM ले लिया AM, सो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB प्लस AM आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ND प्लस AN अपॉन AN, ऐसा आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए, ठीक है, ऐसा ही आएगा ना, ठीक है या नहीं, ठीक है ना, गुड। सो MB प्लस AM क्या आएगा, जरा देख के बताओ, MAB, वेरी गुड। सो इट इज AB अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN क्या आएगा, AD, सो AD अपॉन AN। सो फिर से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिखें तो क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, यही तो प्रूव करना था, यही चाहिए था ना हमें, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, और वही रिजल्ट हमने ले आया है, ठीक है। करना पड़ेगा एक बार से नहीं होगा, एक बार से आपको समझ में जरूर आ जाएगा, बट एक बार अगर खुद से कर लोगे तो आप एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म कर डालोगे, ये श्योर है। बट पहले एक बार समझना होगा, दूसरी बार खुद से करना पड़ेगा, तो थर्ड टाइम में आप पेपर में कर लोगे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो लेक्चर भी देख लो, क्योंकि यही लेक्चर एग्जैक्टली हम लोग डाल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नया कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर उसको डाला जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी कंफ्यूजन रह रहा है अभी, तो फिर से इस वाले लेक्चर को रिवाइंड करके थोड़ा सा आगे पीछे करके पॉज करके सोच के समझ के समझने का ट्राई करो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से क्लास में डिस्कस करो, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी को यूज करना है, अपने हर एक एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो, अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, आपको देखना है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। अच्छा, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा है, निकिता और विराज, आप दोनों बच्चों को समझ में आ रहा है, गुड, बहुत अच्छे, लिख लिया ना आप लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्रॉप किया है, डायग्राम प्लीज बना लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डायग्राम है। ठीक है, अब देखते हैं, जरा समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। हाँ जी, देखो कैसे होगा, यहाँ पे दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल आप ले रहे हो तो इस ABC ट्रायंगल में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, DE is parallel to AC, D is parallel to AC, so from the BPT we can write
DE is parallel to BC, so we can write BD upon DA is equal to D लिया है ना, so BE upon EC, ठीक है ना। so this is the first equation, और हमने क्यों लिखा ये, तो ड्यू टू BPT, so from BPT हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। so यहाँ पे हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए ऐसा लिख लिया, ठीक है। so अब आगे बढ़ते हैं। सो इन ट्रायंगल, नाउ इन द सेकेंड ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं, तो देखो DF इज द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ABE, सो आई एम टेकिंग हियर ABE, इन ट्रायंगल ABE, अगर ABE ट्रायंगल हम लोग ले, एंड इन ABE ट्रायंगल DF is parallel to A, it is given in formula. So as per BPT we can write BD upon DA is equal to BF upon FE. So this is now second equation, और ये भी सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने BPT के हेल्प से लिखा है। सो हम लोगों ने ऐसा लिखा है। सो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है या नहीं, है ना। सो वी कैन राइट BE upon EC is equal to BF upon FE, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूव करना था ना कि BF upon FE is equal to BE upon EC, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव, आसान है। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सूरज समझ में आ रहा है, दक्ष समझ में आ रहा है या नहीं, गुड। कुछ बच्चे एब्सेंट है आज ना, जैसे आदित्रि एब्सेंट है, कल आदित्रि आई थी ना, कल आई थी, आज नहीं आई। आगे बढ़ जाए। अब देखो इन क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डायग्राम है आप लोग बनाओ, जब तक मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ आप लोग डायग्राम बना लो, बात नहीं करना है अभी। देख लेंगे, ले लेंगे। हेलो, हाँ जी बताइए। बायो से अभी क्वेश्चन मेरे को दिखाना, लाए हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी क्लास के बाद आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है। पहले तो अभी हाँ देख ले, इसमें अच्छा कर ले। अच्छा न्यूमेरिकल भी आया था, 2 आए थे लाइट से, अरे वाह, अरे वाह, गुड। हाँ आएगा, ये आएगा, अरे जो बताऊंगा वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि वही सारे पूछे जाते हैं। हाँ हाँ आया था ना। एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी में हमारा लेड नाइट्रेट का रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। हाँ
हाँ कि हाँ चेंज इन कलर होगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये सब वेग चीज मत लिखा करो, वेग मत लिखा करो, ठीक है ना, जितना मालूम है उतना लिख दो, उसमें पे उस पे ही पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ इक्वेशंस लिख दो, साथ में जो इन्फॉर्मेशन जितना बताया बस उतना लिखो, क्योंकि ज्यादा लिखोगे ना तो ज्यादा संभावना होगी कि गलत लिख दो। हाँ लूज वाटर उस समय नहीं करेगा ना, रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में नहीं करेगा, ठीक है, मगर उतना दे देगी लिबर्टी मैम, उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, D इज पैरेलल टू OQ, D जो है OQ के पैरेलल है, ठीक है। DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR, EF को QR के पैरेलल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ। सो इस POQ ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, DE is parallel to DE is parallel to OQ. This is given information. So from BPT we can write BE PE is P upon EQ is equal to PD upon DO। क्या ऐसा लिखना गलत है, आप बताओ। सो सही है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्यों लिखा है, तो फ्रॉम बीपीटी, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे वाले ट्रायंगल में आए, और कौन सा ट्रायंगल ले ले, POR ट्रायंगल POR, तो ट्रायंगल POR में हमें गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। सिंस DF इज पैरेलल टू OR, so we can write PF upon FR is equal to PD upon DO, and this is the second equation, and it is from BPT. So from these two equation, from equation 1 and 2 we can write, तो देखोगे कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में हमारा राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट BE अपॉन EQ इज इक्वल टू द PF अपॉन FR, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में PQ ट्रायंगल में ये जो EF लाइन है, ये जो EF लाइन है, it is intersecting the PQ and PR, and due to the intersection it is dividing the PQ and PR in same ratio। यहाँ पे देखो we have already proven this, कर चुके हैं ना, प्रूव कर चुके हैं ना। so we can write EF is parallel to QR by converse of BPT, since this line EF line divide the side PQ and PR in same ratio। यहाँ पे यही तो हमने प्रूव किया है कि P upon EQ is equal to PF upon FR, so this equation proves that ER divide the PQ and PR in same ratio, that's why we can write EF is parallel to QR। so from converse of BPT we can write EF is parallel to QR। EF क्या होगा, QR के इक्वल हो, पैरेलल होगा, ठीक है अनिकेत, समझ में आ रहा है, दक्ष समझ में आया या नहीं, रणवीर, निकिता ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया, ठीक है। कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है निकिता, ठीक है। विराज आपको भी नहीं समझ में आया तो आप भी पूछोगे, ठीक है ना, बैठे नहीं रहना है ऑनलाइन क्लास में। हाँ आप लोगों को भी इक्वली चांस है कि जिस मोमेंट में आपको नहीं समझ में आ रहा है उसी मोमेंट में मेरे साथ कन्वर्सेशंस करके अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो, ठीक है। सिर्फ मेरा फिजिकल अपीयरेंस नहीं है,
बट हम लोग अभी भी चाहें तो इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम लोग अभी का भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है फिफ्थ क्वेश्चन में? तो आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी एक और प्रॉब्लम करेंगे। सो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के करस्पॉन्डिंग जो भी डायग्राम है प्लीज आप लोग बना लो अपने नोटबुक पे, मैं भी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम प्लीज ड्रॉ कर लो। फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने बना लिया है? चलो गुड गुड। सो अब देखते हैं क्वेश्चन, जरा हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना है क्या। यहाँ पे दे रखा है इन द फिगर 6.21 ABC are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, ठीक है, AC is parallel to PR and we have to show BC is parallel to QR, ठीक है। सो जहां पर भी किसी भी लाइन को आपको किसी ट्राइंगल की किसी से, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है, किसी भी लाइन को किसी भी ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल प्रूव करना है तो हमेशा ही हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करें। और कहीं पर भी हमें कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है जो किसी साइड के पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड्स को अगर वो सेम रेशियो में काटेगा या नहीं काटेगा, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बाय द बीपीटी। ठीक है, तो जब भी किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी साइड का पैरेलल प्रूव करना है तो वी विल यूज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अदरवाइज वी विल यूज बीपीटी। समझ में आ रही है बात? सो यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाने के पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी बीपीटी भी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल POQ। सो इन ट्राइंगल POQ, अब इस POQ ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है कि AB is parallel to PQ. It is given information AB is parallel to PQ. So since AB is parallel to PQ, so it will divide the PO and OQ side in the same ratio, ठीक है। So we can write OA upon AP, OA upon AP is equal to OB upon BQ and this is my first equation। और ये इक्वेशन हम लोग क्यों क्यों लिखा है? तो फ्रॉम बीपीटी, ठीक है, समझ में आया? इन द सेम मैनर इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR, so in triangle POR it is given AC is parallel to PR. Since AC is parallel to PR, so it will divide the OA, OP and OC in same ratio. So now we can write OA upon AP is equal to OC upon CR. So this is my second equation and it is from BPT. So from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2, अब इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दोनों इक्वेशन में आप देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। सो वी कैन राइट OB upon BQ is equal to OC upon CR।
ठीक है। सो बाय कन्वर्स सिंस BC line segment divide the OQ and OR in same ratio, so by the converse of BPT we can write BC is parallel to QR. So from converse of BPT we can write BC is parallel to QR. BC क्या होगा, QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, एक दो स्टेप में सोचना है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, आपको जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो खुद ही आ जा रहा है। ठीक है ना, तो छोटा छोटा लॉजिकल प्रॉब्लम है और इसी से लॉजिक डेवलप होता है। ठीक है ना, तो आराम से करना है, एक दो बार करेंगे आ जाएगा, और पेपर में भी यही प्रॉब्लम आएगा। ज्योमेट्री में कभी भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं गया है बोर्ड का क्वेश्चन, तो वही पॉसिबिलिटी इस साल भी है कि ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको ठीक से कर लेना है, जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उसको भी ठीक से कर लेना है, और ये कवरेज अगर हमारा 100% है तो हम लोग 90 क्रॉस कर जाएंगे, ये एकदम इंश्योर है। ठीक है, अगर लक फेवर करेगा तो 100 में 100 आ सकता है। 90 क्रॉस करना अपने मेहनत से हम लोग कर सकते हैं, बट 100 में 100 लाना थोड़ा सा उसमें लक भी चाहिए, कि कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी ना कभी छोटी मोटी एरर आ जाती है जो कि आप जानते थे बट कर देते हो, तो वो अगर ठीक ठाक कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेरा कैलकुलेशन है, मैं प्रिसाइसली क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ उसे क्वेश्चन को समझ रहा हूँ और वही उतना ही लिख रहा हूँ, तो नो डाउट हमें 100 में 100 आ जाएगा। बट उसके लिए हमारा प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत भी लगाना पड़ेगा, फिर रिजल्ट अच्छा आता है निश्चित। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं सर्किल मार्क कर रहा हूँ, और इन दोनों को में लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो मार्क कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 6। हाँ, ब्रेक, चलो तो ब्रेक हम लोग कितने मिनट का ले लें, हाँ चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाफ एन आवर, हाँ 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक होगा, 5 मिनट का ब्रेक हम लोग लेंगे, फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है।